नमस्कार साथियों, आप अमरकंटक कैसे पहुंच सकते हैं? वहां पहुंचकर आप किन किन आश्रमों में स्टे कर सकते हैं? परिक्रमा वासियों के लिए इन आश्रमों में क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं? अमरकंटक पहुंचकर आप किन किन स्थानों पर घूमने जा सकते हैं? यह सब डिटेल जानकारी आप जी इस वीडियो के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आदि अनादि काल से ही भारतवर्ष के ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में मेकल पर्वतमाला के मध्य विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मिलन स्थल पर सुशोभित है। इस पावन स्थान को मां नर्मदा, सोन और जोहिला नदी के उद्गम स्थल होने का भी परम गौरव प्राप्त है। वैसे तो मां नर्मदा जी की उत्पत्ति के विषय में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, पर उनमें से जो सबसे सटीक जान पड़ती है उसके अनुसार क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय निकलने वाले कालकूट विष को समस्त जगत के कल्याण हेतु जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया तो उनका वह कंठ नीला पड़ गया। विष की व्याधि के कारण विचलित हो भगवान शिव मेकल पर्वत पर जा विराजे, जहाँ उनके कंठ से निकलने वाली पसीने की बूंदें मेकल पर्वत श्रृंखला पर जिस स्थान पर गिरी वहीं से मां नर्मदा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात मां नर्मदा जी को शिव पुत्री होने का परम सौभाग्य प्राप्त है। अमरकंटक में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्थात फरवरी माह में मां नर्मदा जी के उत्पत्ति के उपलक्ष्य में नर्मदा जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो अमरकंटक के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड और सार बैरा हैं, पर अधिकांश राज्यों से यहाँ सीधा ट्रेन नहीं पहुँचती, इसलिए यात्रीगण पहले अनूपपुर जंक्शन पहुँचते हैं। वहाँ से वह पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से आसानी से अमरकंटक पहुंच जाते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सड़क से वेल कनेक्टेड है। आप बिलासपुर, मंडला या फिर जबलपुर से आसानी से यहां बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से आप शेयरिंग टैक्सी की मदद से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आसानी से अमरकंटक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास ही बने गोरेला बस स्टैंड से आप 80 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बस के माध्यम से भी महज 1 से 1.5 घंटे में आसानी से अमरकंटक पहुंच सकते हैं। स्मरण रहे, स्थानीय लोगों के अनुसार बस सेवा केवल दोपहर 1:30 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। अमरकंटक पहुंचकर आप वहां पर कल्याण सेवा आश्रम, मृत्युंजय आश्रम, बर्फानी आश्रम, क्रिया योग आश्रम, मां नर्मदा शारदा आश्रम, शांति कुटी, रामाकृष्ण कुटीर, भारत सेवा आश्रम संघ, जैन धर्मशाला या फिर मंदिर परिसर के रूमों में आसानी से स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर सुशोभित गुरुद्वारा साहिब में भी जाकर आसानी से स्टे कर सकते हैं। इन सभी स्थानों पर आप जी को 500 से लेकर 2000 रुपये में आसानी से अच्छे रूम मिल जाएंगे। बात करते हैं परिक्रमा वासियों की, तो उन्हें इन समस्त छोटे या बड़े आश्रमों में एक बड़े हॉल के अंदर निःशुल्क या नाम मात्र कीमत पर रहने के लिए सुंदर व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है। इन आश्रमों में उन्हें बाल भोग और सदाव्रत की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। परिक्रमा वासियों के मतानुसार इन आश्रमों के संचालन हेतु डोनेशन तो बड़े बड़े लिए जाते हैं, पर आश्रमों में उन्हें रुकने की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। कभी कभार तो उन्हें उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। नर्मदे हर खैर, चलिए बात करते हैं अमरकंटक में किन किन स्थानों पर विजिट कर सकते हैं। नर्मदेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर बने पवित्र कुंड के पास बने लगभग 20 मंदिरों की मणिमाला में यह सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर
कलचुरी काल के बने मंदिरों का भी विशेष महत्व है। माई की बगिया, यह एक बगीचा है। श्री यंत्र मंदिर, सोनमुंडा, सोन नदी का उद्गम स्थल। जवलेश्वर महादेव, जोहिला नदी का उद्गम स्थल। कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा आदि सब वहाँ देखने लायक रमणीक झरने हैं। कबीर चौबूतरा और गुरुद्वारा साहिब आदि पवित्र स्थानों के दर्शनोपरांत आप अपनी मंगलमय यात्रा संपन्न कर अपने शहर वापस लौट सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।